बहुत शुक्रिया आपका। मैं उज़मा अल करीम विद हेड ऑफ इलेक्शन सेल सुहेल वराइद साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। और आज हम जियो के इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के ज़रिए कराची और हैदराबाद की सियासत के बारे में बात करेंगे। सुहेल साहब, कहा जाता है कि पूरे मुल्क की जो सियासत है वो कराची और लाहौर शहर तय करते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी, किसी ज़माने में ये बात दुरुस्त थी। 77 तक मैं कहता हूँ कि हमेशा लाहौर और कराची पॉलिटिक्स तय करते थे, लेकिन उसके बाद चूँकि यहाँ पे रीजनल सियासत ज़्यादा हो गई, मुत्तहिदा और MQM के नाम से जो सियासी पार्टी वजूद में आई, वो चूँकि पूरे मुल्क के ट्रेंड से मुख्तलिफ थी। पूरे मुल्क में दूसरी पार्टियाँ जीत रही होती थी और यहाँ MQM जीत रही होती थी, तो उसका फिर एज ए प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो उसका काम रह गया, लेकिन जिस तरह के वो मुल्क का सियासी रुझान मुतय्यर करती थी वो नहीं रहा। अच्छा, अगर हम हैदराबाद और कराची में देखें तो यहाँ पर 7 अजला हैं और 1 डिवीज़न है। अच्छा, जब हम यहाँ की अहम सियासी शख्सियात की बात करते हैं तो उनमें हम बहुत सारे अहम नाम तो देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी का नाम भी देख रहे थे, तो उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। जी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब 70 का इलेक्शन लड़े थे। उनकी वैसे बड़ी लेफ्टिस्ट लीनिंग थी। इसी तरह हकीम सईद साहब के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वो इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं और बाद में फिर वो गवर्नर रहे। मौलाना शाह अहमद नूरानी जो है बड़े ग्रेजुएट थे, बड़ा उनका नाम था, अंग्रेज़ी बोलते थे, सवाहिली बोलते थे, बहुत अच्छे मुकर्रर थे। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनको हमेशा ये फ़ख्र रहा है कि मैं कराची आइट हूँ और सदर पाकिस्तान रहे, अगरचे उन्होंने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन कराची के हालात पर हमेशा उनकी नज़र होती थी। कराची के लिए फ़ंड्स भी उन्होंने स्पेशली जो हैं वो दिए। अच्छा, अगर कौमी असम्बली की नशिस्तें देखें तो कराची और हैदराबाद से मिला के 24 हैं और तकरीबन दुगनी ही सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, और सिर्फ एक कौमी असम्बली की नशिस्त में इजाफा हुआ है और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त में कमी हुई है। अच्छा, यहाँ पे इंतखाबात अगर हम देखें कि हम 2008 से बात कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने देखा कि MQM का जोर बहुत रहा। MQM पाकिस्तान ने 19 सीटें जो थीं वो MQM पाकिस्तान लेके गई और 4 पीपल्स पार्टी ने ली। लेकिन अगर इंतखाबात 2013 की बात करें तो यहाँ पे नताइज में कोई ख़ास फ़र्क तो नज़र नहीं आया। MQM के हवाले से 19 सीटें उनकी थी, लेकिन PTI जो है वो 1 सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ले गई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इंतखाबात 2018 में PTI मज़ीद सीट्स ले जाएगी? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि कराची की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होगी माजी से। एक तो ज़ाहिर है मुत्तहिदा जो है या MQM है वो कई ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी। पाक सरजमीन पार्टी है, मुत्तहिदा पाकिस्तान है, और ज़ाहिर है इनकी नशिस्तों की तकसीम होगी। पीपल्स पार्टी को भी ज़्यादा मिलेंगी। PTI भी एक नई जमात है। MMA जो है उसका भी एक आधी सीट के ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो ऐसा लगता है कि जो मुल्क का पूरा मंजरनामा है, कराची उसकी तरफ फिट हो रहा है। पहले जो कराची बिल्कुल एक एक्सेप्शन था, अब उससे मुख्तलिफ है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत साजी में इस दफ़ा कराची का बड़ा अहम रोल होगा, और जो भी हुकूमत बनेगी कराची की तमाम सियासी जमातें मासवाए एक छोटे या 2 ग्रुपों के, वो सारी उसको सपोर्ट करेंगी। तो कराची वाले अगली हुकूमत के शरीककार होंगे। ये खुशखबरी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन बहुत सारे हम देखें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो रहनुमा हैं, जो सरबराह हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी बड़ी एक मुस्बत तब्दीली आई है, क्योंकि पहले कराची से कोई इलेक्शन लड़ने का रिस्क नहीं लेता था। पीपल्स पार्टी लेती रही या मुत्तहिदा के रहनुमा लेते थे, लेकिन इस दफ़ा आप देखें मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन लड़ रही है। इमरान खान साहब भी लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी लड़ रहे हैं और बिलावल भी लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि सारे लोगों ने कराची से और दूसरे सूबों से भी जहाँ जहाँ जिसकी को मौका मिल सकता था उसने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। ये ज़रूरी है। ये 70 से रवायत चली आ रही है। हाँ, अलबत्ता कुछ तादाद ज़्यादा से खड़े हो गए हैं इमरान खान, तो इतनी ज़्यादा सीटों से खड़े नहीं होना चाहिए। 2 या 3 सीटें काफ़ी होती हैं ये तासुर देने के लिए कि कौमी लीडर हैं। तो लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव ट्रेंड है, इससे ज़ाहिर होता है कराची पुरअमन हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। और जियो आपको इस इंटरैक्टिव स्क्रीन के ज़रिए मुख्तलिफ मालूमात फराहम कर रहा है। मालूमात का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।